जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। और बहुत दिनों बाद एक और बहुत अच्छे विचार के ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ, जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। बहुत लोगों ने मुझे इस पर मैसेज भी करा है कि इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि साधना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साधना क्या, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको जीवन में सफलता पाना है तो भी ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो मैं आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, तो अब मैं इस पे बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए मित्रों, आपको आपको अपने मन को गलत विचार आने से ना रोकना होगा। क्योंकि जब जब देखा गया है इतिहास में, जब जब किसी का मन इस अश्लील चीज़ों में गया है या फिर किसी भी गंदी चीज़ों में गया है, उसका विनाश निश्चित ही हुआ है। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, हर एक का विनाश हुआ है। ठीक है, तो आप अपने मन में गंदे विचारों को आने से कैसे रोक सकते हैं, ये सवाल है। तो मैं इनका जवाब देता हूँ। इससे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार देवराज इंद्र ने पृथ्वी के 3 ऋषियों को स्वर्ग में आमंत्रित किया था, जो पृथ्वी की माया के भ्रमों से पूर्वत मुक्त थे। ठीक है, इसलिए देवराज को अपने सिंहासन की चिंता सताने लगी थी। तो उनको चिंता सताने लगी थी, तो उन्होंने अप्सरा उर्वशी के साथ मिलकर ऋषियों को माया में वशीभूत करने की योजना बनाई, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। ऋषि स्वर्ग पहुँचे तो देवराज ने उनका स्वागत सत्कार किया तथा आदर पूर्वक बैठाया। महफिल में अप्सराओं का नृत्य शुरू हुआ, जो उर्वशी की सुंदरता को देखकर स्वयं देवराज भी अति मोहित हुए। आज उर्वशी सुंदरता की सीमाएं लांघ रही थी। ठीक है, कुछ देर बाद बाकी अप्सराएं एक तरफ खड़ी हो गईं और सिर्फ उर्वशी ही नाचती रही। उर्वशी अपने वक्ष स्थल जो आप जानते ही होंगे से कपड़ों को हटाने लगी। तो एक ऋषि विचलित होकर बोले, कृपया नृत्य बंद करें, यह अश्लीलता है। तो दूसरे ऋषि ने कहा, मुनिवर, नृत्य बंद नहीं होगा। आप चाहे तो अपने चर्म चक्षु बंद कर लें, मतलब अपनी आंखें बंद कर लें। तो ऋषि ने आंखें बंद कर लीं, परंतु आंखें बंद करके भी उन्हें उर्वशी उन्हें उर्वशी फिर भी दिखने लग रही थी। और यह वाली 12 वाली उर्वशी से ज़्यादा आकर्षक थी तथा इसके कपड़े ज़्यादा उतरे थे। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने जो देखा वो उनके विचारों में आने लग गया। ठीक है, उनके गंदे विचार आने लग गए उनके मन में। तो ऋषि बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सोचा कि इससे कामुक तो बाहर ही वाली थी, इससे कम कामुक बाहर वाली थी। तो फिर क्या, उन्होंने खैर फिर थोड़ी देर बाद नाचती हुई उर्वशी ने अपना वक्षस्थल पूर्ण तरीके से वस्त्रहीन कर दिया। तो अब दूसरे ऋषि ने कहा, यह तो अश्लीलता की सीमाएं लांघना है, मैं इससे बर्बाद नहीं कर सकता। कृपया अब नृत्य बंद करा जाए। तो तीसरे ऋषि ने कहा, स्वर्ग का नृत्य तो बंद नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो अपने चक्षु बंद कर ले मुनिवर। तो दूसरी ऋषि ने भी आंखें बंद कर लीं, पर फिर दूसरे ऋषि को उर्वशी दिखने लगी, जो बाहर वाली उर्वशी से कहीं ज़्यादा सुंदर और पूर्ण तरह से नग्न थी, जो कि नाच भी रही थी। तो यह भी घोर विचलित हुए बिना ना रह पाए, क्योंकि बाहर वाली के तो कमर में कपड़ा बंधा था, पर अंदर वाली तो जो वो आंखें बंद करके देख पा रहे थे, वो तो पूरी तरह से नग्न थी। तो वो भी नहीं था कि अपने मन की ऐसी
लीलाएं देखकर ऋषि परेशान हो गए। खैर, अब भी तीसरे ऋषि उर्वशी का नृत्य पूरी एकाग्रता से देख रहे थे। उर्वशी अपने कपड़े खोलती जा रही थी और ऋषि भी नज़र नहीं हटा रहे थे। उर्वशी ने नाचते नाचते आखिरी कपड़ा भी फेंक दिया। अब उर्वशी पूर्ण नग्न होकर नाच रही थी और तीसरे ऋषि उसे ध्यान से देख रहे थे। अब उर्वशी को उसको अचंभत हुआ कि क्योंकि उसने सब कुछ उतार दिया था, पर फिर भी जो तीसरे ऋषि थे वो अभी तक विचलित नहीं हुए।